हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू चालाक स्टडी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो पिछले 2 क्लासेस से हम लोगों ने ईवीएस के बारे में पढ़ा है। आज हमारा तीसरा क्लास है और इससे पहले फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने ईवीएस के सिलेबस के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था। तो आप लोग पिछले 2 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग जो सेकेंड वीडियो है उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था क्लास 3 एनसीईआरटी ईवीएस के बारे में, ठीक है। तो जितने भी एनसीईआरटी क्लास 3 ईवीएस के बुक में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो क्लास 3 में उतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, एक ही वीडियो में हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री माफ़ कीजिएगा एनसीईआरटी ईवीएस का क्लास 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 4 का जो है पहला चैप्टर यहाँ पर दिया हुआ है, चले स्कूल। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो सब मैं बताते जाऊँगा, आप लोग अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा, ठीक है। और इसी को आप लोग रिविज़न करके अपना ईवीएस तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं, बस इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है, इन बातों को आप लोग को याद रखना है, इन्हीं में से प्रश्न सीटेट में बन जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है कि बांस से बना पुल, तो बांस से बना पुल कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है। तो परीक्षा में इसी तरह का प्रश्न आ जाता है कि बांस से बना पुल जो है किस राज्य में पाया जाता है या फिर किस शहर में पाया जाता है, इस तरह का प्रश्न बनता है। तो बांस से बना पुल कहाँ पाया जाता है? असम में पाया जाता है। आप बस इन फैक्ट्स को याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इनको चित्र के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसके बारे में कुछ बात भी दिया गया है कि हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ से बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। तो बांस और रस्सी से पुल कहाँ बनाए जाते हैं? ठीक है, असम में बनाए जाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है, आगे क्या दिया गया है कि लद्दाख में ट्रॉली से, ठीक है, ट्रॉली से स्कूल पहुंचने के लिए हम रोज़ नदी पार करते हैं। तो ट्रॉली वाला पुल जो है, ट्रॉली से नदी की कहाँ पार किया जाता है? लद्दाख में पार किया जाता है। इसको भी, इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा। खूब चौड़ी और गहरी नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी है। ट्रॉली जो है लकड़ी से बना झूला होता है, ठीक है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो ट्रॉली कहाँ पर होती है? ट्रॉली जो है लद्दाख में होती है। इससे भी प्रश्न परीक्षा में बन चुके हैं, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब आगे है सीमेंट से बना पुल। सीमेंट से बना पुल कहाँ पाया जाता है? हमें भी कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। देखो, पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी है। तो सीमेंट से बना पुल जो है सामान्य इलाकों में बने होते हैं, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि सीमेंट से बना पुल कहाँ पाया जाता है? सामान्य इलाकों में। अब नेक्स्ट है वल्लम। वल्लम क्या होता है और ये कहाँ पाया जाता है? तो वल्लम जो होता है वो केरल में पाया जाता है, ठीक है। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम, लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंच जाते हैं। तो वल्लम होता क्या है? ठीक है, परीक्षा में ये भी प्रश्न बन सकता है कि वल्लम क्या होता है। तो लकड़ी की बनी छोटी नाव वल्लम कहलाती है और ये केरल में पाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ दिया है कि ऊँट गाड़ी। ऊँट गाड़ी कहाँ पाई जाती है? ऊँट गाड़ी ये राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा है बैलगाड़ी। यहाँ बैलगाड़ी दी गई कि हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं। तेज़ धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियाँ खोल लेते हैं। तो बैलगाड़ी कहाँ पाया जाता है? यहाँ दिया हुआ है कि बैलगाड़ी जो है मैदानी इलाके का एक गाँव, यानी बैलगाड़ी मैदानी इलाकों में पाया जाता है। अब है साइकिल की सवारी। तो ये भी समतल इलाकों में साइकिल का यूज़ किया जाता है स्कूल जाने के लिए, इसको भी नोट कीजिएगा। अब इसके आगे यहाँ पर दिया हुआ है जंगल से जाते बच्चे, यानी कि पथरीली जगहों पर इस तरह के जंगल से गुजरकर, इस तरह के रास्तों से होकर के स्कूल जाया जाता है बच्चों के द्वारा। अब बर्फीले इलाकों में इस तरह के बर्फ़ से गुजरकर उत्तर की पहाड़ियों में, जैसे कि यहाँ दिया गया है कि उत्तर की ये पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर बर्फीली पहाड़ियाँ होती है उत्तर दिशा की ओर, है ना। पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्फीली होती हैं और यहाँ पर से बर्फ़ से गुजरकर स्कूल जाते हैं बच्चे। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में।
हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते हैं। मैदानों या शहरों में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्ते पार कर जाते हैं। तो उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ठीक है, तो आज के यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बहुत सिंपल फैक्ट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। और इन्हीं सिंपल फैक्ट्स में से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि बहुत आसान होते हैं, लेकिन आसान तभी होंगे जब आप उनको पढ़े होंगे और रिवीजन करे होंगे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2 में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करते करते हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।